जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युग पुरुषोत्तम युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक निष्ठा के संबंध में केष्टोदा ने श्री श्री ठाकुर से पूछा, हे ठाकुर, गीता में है तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते का अर्थ क्या है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, एक भक्ति न होने पर कुछ नहीं होगा। 25 ठाकुर बनाने पर ही कठिनाई होती है। जो बहुनैष्ठिक होते हैं उनके जीवन में कोई संगति नहीं रहती है, वे धीरे धीरे पगलेट बन जाते हैं। बहुनैष्ठिक का मूलतः अर्थ है किसी के प्रति निष्ठा नहीं रहना। विभिन्न प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए ही निष्ठा रहती है, इसलिए आत्मनियंत्रण नामक कोई चीज़ उनके जीवन में रहती ही नहीं है। फलस्वरूप अभिज्ञता या ज्ञान का उन्मेष नहीं होता। भक्ति तथा एकानुरक्ति के सिवाय ज्ञान होता ही नहीं। एक पर निर्भर होकर जो दुनिया को देखता है, एक के स्वार्थ में स्वार्थान्वित होकर जो सोचता है, बोलता है, करता है, उसके बोध और व्यक्तित्व में एक अन्वयी संहत विन्यास सुशृंखलित एकता होता है। कौन क्या है एवं किस प्रकार और किस रूप में प्रिय स्वार्थ में सार्थक किया जा सकता है, उस विषय में वह सचेत रहता है। पुनः विभिन्न वस्तु और विषय के साथ क्या संपर्क है, कैसे पारस्परिक समावेश के जरिए एक को दूसरे का परिपूरक बनाया जाए एवं वर्तमान में जो कुछ है उसे किस प्रकार प्रिय के परिवेश के और अपने को सत्ता समवर्धनी बनाया जाए। अनुराग संबंधित वास्तव चिंता और कर्म के जरिए इस बोध को वह आयत कर लेता है। वह समझता है, जानता है अपनी सारी सत्ता के जरिए। वह समझता है, जानता है अपनी सारी सत्ता के जरिए। कहने का सार यह है कि उसका चरित्र ही ऐसा बन जाता है। इसे ही कहते हैं ज्ञान। भक्ति के बिना तथा एक भक्ति के सिवाय ज्ञान का यह द्वार नहीं खुलता है। जिसे एक भक्ति है वह किसी भी प्रतिकूल अवस्था में पड़ने पर भी बाहर निकल आ सकता है। उसके ज्ञान की नाड़ी हमेशा तत्पर रहती है। कहा जाता है कि वह लड़का प्रहलाद जैसा ही है। इसका अर्थ है कि वह अग्नि, जल, पहाड़, पर्वत, अंतरिक्ष कहीं भी नहीं डरता। नई नई उनमें शालिनी बुद्धि और प्रबल इच्छा शक्ति हर अवस्था में उसे विजय बना छोड़ती है। वह हत नहीं होता है, सहज में नष्ट नहीं होता है। जो दलित हैं, जो वांछित हैं, उनके लिए बचे रहकर उनकी सेवा में व्यापृत रहने की तीव्र लालसा उसे धर दबाती है। वह लालसा ही अमृत लालसा है। वह घोर दुनियादारी में रहकर भी अमृत उपभोग करता है। इसलिए मनुष्य के लिए भक्ति से बढ़कर कामना की वस्तु और दूसरी नहीं है। उसमें एक ढेला से सारे पक्षी शिकार हो जाते हैं। सब कुछ ही उसके दायरे में आता है। अन्यथा मनुष्य जो कुछ भी चाहता है उसमें बहुत कुछ छूट ही जाता है। मनुष्य के उपभोग और सार्थकता में खामियां रह जाती है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। बातें करते करते श्री श्री ठाकुर का चेहरा पुलक प्रहर्ष प्रेरणा से उद्दीप्त हो उठा। स्निग्ध मधुर ज्योतिर्मय आभा से
विभासित हैं। सबों के हृदय में उनकी तीव्र अनुभूति में एक एक बात बार बार रेखापात कर रही है। मनुष्य के लिए भक्ति से बढ़कर और दूसरी चीज नहीं है। श्री श्री ठाकुर अपने आप कहते जा रहे हैं, जो एक अवतार को दूसरे अवतार से तुलना कर भेद दिखाना चाहते हैं, एक को छोटा बनाकर दूसरे को बड़ा बनाते हैं, यह बहुत बुरी बात है। यदि किसी ने रामकृष्ण ठाकुर को सही रूप से देखा है तो उनमें तो वह बुद्ध, यीशु, श्री कृष्ण, मोहम्मद, चैतन्य आदि सभी को देखा है। उनके जीवन का तात्पर्य उनमें ही खोज पाया है। वस्तुतः ऐसा ही देखा जाता है। इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। जो वर्तमान प्रेरित हैं उनमें सभी पूर्ववर्तन मौजूद रहते हैं। सबों की झलक उनमें मिलती है। किसी पूर्ववर्तन के प्रति किसी का भी अनुराग है तो उनकी झलक पाकर ही उसे यह पता चल जाता है, यही हमार चिर युगेर चेना मानुष चाबा मानुष, ये मेरे चिर युग के परिचित व्यक्ति हैं, वांछनीय हैं। जो ही उसे इस बात की अनुभूति होती है वह लिपट कर पकड़ लेता है। यदि कोई रामकृष्ण ठाकुर का भक्त है तो क्या वह जीवंत रामकृष्ण ठाकुर के दीप्ति को देखकर नहीं समझेगा? खूब समझेगा। पुत्र में जिस प्रकार पिता को देखा जा सकता है उसी प्रकार वर्तमान में भी पूर्ववर्तन को हम पा सकते हैं। सह पूर्वा सामपि गुरु काले नान वच्छेदात। वर्तमान को जो देख सुनकर ग्रहण नहीं कर सकता है वहाँ यह समझना होगा कि किसी भी पूर्ववर्तन के प्रति उसका कोई खिंचाव नहीं है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम।